एक गांव में शीला और श्रुति नाम की दो बहन रहती थी। बचपन से वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। उनके माँ पिताजी की मृत्यु बहुत सालों पहले ही हो गई थी। श्रुति, तूने खाना खा लिया या आज भी बिना कुछ खाए ही जा रही? नहीं दीदी, मैंने आज खाना खा लिया है। अब मैं जल्दी जाती हूँ वरना बहुत देरी हो जाएगी। शीला और श्रुति के पास माँ पिताजी द्वारा दी गई एक मूर्ति थी। शीला और श्रुति हर रोज उस मूर्ति की पूजा एक साथ किया करती थी। शीला एक दुकान पर काम करती थी और श्रुति बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करती थी। शीला ने ही श्रुति की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था और पैसे कम होने की वजह से शीला ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। श्रुति अपनी बड़ी दीदी शीला को बहुत प्यार करती थी और सम्मान भी देती थी। बच्चों को पढ़ाने से जितने भी पैसे मिलते थे वह श्रुति सबसे पहले शीला को ला कर देती थी। दीदी, यह लीजिए, आज स्कूल से तनख्वाह मिली है। तू रखना श्रुति, मैं क्या करूँगी? हर बार तू अपनी तनख्वाह मुझे ही दे देती है। तुझे भी जरूरत होगी। मुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो मैं आपसे मांग लूंगी, मगर पैसे संभालने का काम मुझसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, चल दे, मैं ही रख देती हूँ संभाल कर। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों बहन खुशी खुशी रह रही थी। तभी एक दिन मोहन नाम का एक लड़का श्रुति से कहता है, ओ श्रुति, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती। मैं पहले अपनी दीदी से पूछूंगी, फिर ही तुमसे दोस्ती करूंगी। यह सुन मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। एक दिन मोहन श्रुति और शीला को बाजार में देख लेता है और श्रुति की बहन शीला से मिलने आ जाता है और श्रुति से दोस्ती करने की बात कहता है। अरे, इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है? श्रुति, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, तुम इससे दोस्ती कर लो। श्रुति और मोहन की दोस्ती हो जाती है। मोहन जब भी शीला की बात सुनता उसे गुस्सा आ जाया करता था और श्रुति मोहन से ज्यादा शीला की परवाह करती थी। यह सब देख मोहन सोचता है, श्रुति और उसकी बहन में बहुत गहरा प्रेम है। श्रुति तो शीला के सामने मुझे भी कुछ नहीं समझती, इसलिए इन दोनों को अलग ही कर देना अच्छा होगा, जिससे श्रुति सिर्फ मेरे पास ही रहे। यही सोचकर वह अपने काम में लग जाता है और धीरे धीरे करके वह श्रुति के मन में शीला के लिए बुरी बात डालना शुरू कर देता है। शुरू में श्रुति मोहन को डांट दिया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी मोहन की बातों में आने लगी। श्रुति, तुम मेरी बात मानो या न मानो, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बहन तुम्हारे से सारे पैसे लेकर अपने लिए कुछ अच्छा सोच रही है। अब देखना, एक दिन वह जरूर कुछ बड़ा करेगी और तुम देखती रह जाओगी। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। दीदी ऐसा नहीं कर सकती, पता है। शीला अब तक पैसे बचा बचा कर इतने पैसे जमा कर ली थी जिससे एक छोटी सी जमीन खरीदी जा सके। एक काम करती हूँ, पहले जमीन खरीद लेती हूँ, फिर श्रुति को बताऊंगी, वह बहुत खुश हो जाएगी। छोटी सी जमीन खरीदने के बाद शीला सारे कागज लाकर घर में रख देती है और उस वक्त श्रुति घर में नहीं थी। जब वह घर आई तो सीधा उसने अलमारी खोला। अलमारी खोलते ही श्रुति ने जमीन के कागज देखे। ये जमीन के कागजात हमारे पास कैसे आए? और इस पर दीदी का नाम लिखा है। शीला आती है और कहती है, सही समय पर आई हो श्रुति, मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी। बस कीजिए दीदी, मैं सब समझ गई। मोहन सही कहता था, मैं ही मूर्ख थी। आप सच में अपने लिए कुछ बड़ा सोच रही थी। आपको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं। अपने नाम पर आपने जमीन खरीद लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे श्रुति, तो सुन तो जरा। हाँ, नहीं दीदी, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। गुस्सा होकर श्रुति घर से निकल जाती है और मोहन के साथ रहने लगती है। शीला बहुत उदास हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं श्रुति कैसे होगी। शीला उस जमीन के कागजों पर अपना नाम हटाकर श्रुति के नाम कर देती है और श्रुति को ढूंढने लगती है। श्रुति को ढूंढने के बाद शीला वह कागज श्रुति को देकर घर आ जाती है और अकेले रहने लगती है। श्रुति वापस शीला के पास नहीं आती है। कुछ महीनों बाद श्रुति रोती हुई शीला के पास आती है।
शीला बहुत ही बुरी स्थिति में रह रही थी। दुकान वाले ने उसे काम से निकाल दिया था और उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। श्रुति को देख शीला बहुत खुश होती है। श्रुति मेरी बहन तो आ गई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। वो मोहन बहुत ही बुरा इंसान निकला। आपने जो जमीन दिया था वो उसने अपने नाम पर लिखवा लिया, साथ ही मेरे पास जितने पैसे थे वो भी ले गया और मुझे अकेला छोड़ गया। रो मत बहन, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? हाँ, शीला सारी बात श्रुति को बताती है। बहुत बुरा हुआ दीदी हम दोनों के साथ, मुझे माफ करना। चल छोड़ ये सब बात, चल साथ मिलकर मूर्ति की पूजा करते हैं जो माँ पिताजी ने दी थी। हाँ दीदी चलो। दोनों मिलकर मूर्ति की पूजा करते हैं और सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। तभी उस मूर्ति में दिव्य शक्ति के रूप में एक महिला निकलती है। यह देख दोनों बहुत डर जाती है। डरो मत, मैं सालों से तुम लोगों को देख रही हूँ। तुम लोग मेरी पूजा करती हो। अब तुम दोनों मुसीबत में हो तो मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर वह महिला श्रुति और शीला के सामने 2 बेड मंगवाती है, एक सोने का बेड और एक चांदी का बेड। तुम दोनों के लिए सोने और चांदी का बेड। सोने के बेड से जितना सोना मांगोगी उतना तुम दोनों को मिलेगा, और चांदी के बेड पर सोने से कभी तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होगी और कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर क्या आप जानती है उस मोहन ने मेरे साथ क्या किया है? हाँ, तुम चिंता मत करो, वो जो भी लेकर गया है उससे खुश नहीं रह पाएगा और एक दिन वो तुम लोगों से माफी मांगने आएगा, तभी उसकी जिंदगी पहले जैसी होगी। इतना कहकर वह महिला गायब हो जाती है। श्रुति और शीला सोने की बेड की मदद से बहुत अमीर बन जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन मोहन खुद उन लोगों से माफी मांगने आता है। श्रुति और शीला उसे माफ कर देती है। तब जाकर मोहन की जिंदगी पहले जैसी होती है और इधर श्रुति और शीला भी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रिया नाम की एक लड़की अपने माँ पिताजी के साथ एक गांव में रहा करती थी। प्रिया के पिताजी दूध बेचने का काम किया करते थे। एक दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो, मैं भी स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी, नए नए दोस्त बनाऊंगी और खूब मस्ती करूंगी। नहीं बेटा, अभी ये सब संभव नहीं। प्रिया के माँ पिताजी हर महीने पैसे बचाया करते थे और एक नदी किनारे उन पैसों को रखकर आते थे। एक दिन प्रिया ने भी यह देख लिया था, इसलिए वह माँ से कहती है, माँ आप और पिताजी जितने पैसे उस नदी के किनारे रखकर आते हैं ना, उतने में तो हम बहुत खुशी खुशी रह लेंगे। प्रिया इन सब बातों पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं। प्रिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। शहर से एक पलक नाम की लड़की गांव आती है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत पैसे वाली भी थी। प्रिया के घर के ठीक सामने पलक के दादा का घर था। प्रिया पलक को देखकर उसके पास आती है। क्या तुम गांव में नहीं आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? अरे कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसों से बात नहीं करती। प्रिया वापस पलक से बात करने नहीं जाती है। पूरे गांव में पलक ढेर सारा मेकअप करके घूमा करती थी और खूब पैसे भी खर्च किया करती थी। एक दिन प्रिया की दोस्त उषा प्रिया से मिलती है। अरे तो ना जानती है क्या वो जो नई लड़की आई है जिसका नाम पलक है, वे तो बहुत खूबसूरत बनकर गांव में घूमती है, नए नए तरह के मेकअप भी करती है, नेल पॉलिश भी लगाती है। हम ये सब क्या होता है उषा? मेकअप, नेल पॉलिश? हाँ अरे प्रिया, मेकअप बहुत ही महंगा आता है, चेहरे पर लगाया जाता है, और नेल पॉलिश अलग अलग रंग की आती है, नाखूनों पर लगाई जाती है। मुझे भी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाना है। क्या तेरे पास है नेल पॉलिश? नहीं प्रिया, मेरे पास तो नहीं। थोड़ी देर उषा और प्रिया बात करते हैं, फिर वह अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया नेल पॉलिश के बारे में सोचने लगती है।
मुझे भी नेल पॉलिश चाहिए, कहाँ से मिलेगी ये नेल पॉलिश? प्रिया आसपास के सभी दुकानों में नेल पॉलिश ढूंढती है, मगर उसे नेल पॉलिश नहीं मिलती है। वह सोचती है, अगर मुझे नेल पॉलिश मिल भी गई तो भी मैं उसे खरीद ही पाऊंगी। ये सोचकर वह नेल पॉलिश की खोज बंद कर देती है। एक दिन पलक गांव की सभी लड़कियों को अपने पास बुलाती है। प्रिया भी उसके पास जाती है। सुनो गर्ल्स, बताओ कौन कौन मेरी मदद करने वाली है? तुम्हें हमसे कैसे मदद चाहिए? मेरे दादाजी ने मुझे काम दिया है कि मैं इस गाय के तबेले को साफ करूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। क्या तुम सब ये काम करोगी? बदले में तुम लोगों को अपनी सारी मेकअप की चीजें दिखाऊंगी। यह सुन सभी साफ सफाई करने के लिए मान जाती है। तुरंत सब मिलकर सारा काम खत्म कर देती है। चलो अच्छा है, और मैं तुम लोगों को मेकअप किट दिखाती हूँ, मगर कोई भी इनमें से किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। सभी पलक की मेकअप किट देखकर बहुत खुश होती है, मगर प्रिया की नजर सिर्फ नेल पॉलिश पर ही थी। गांव में एक नई दुकान खुली, उसमें प्रिया को नेल पॉलिश भी दिखाई दी, लेकिन वह पैसों के डर की वजह से कभी उस दुकान में नहीं गई। एक दिन वह बहुत उदास हो गई। काश मैं भी स्कूल जा पाती, नई नई चीजें खरीद पाती, नई नई नेल पॉलिश खरीद पाती। उदास होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे बहुत ही खूबसूरत खरगोश दिखाई पड़ता है। खरगोश का पीछा करते करते प्रिया उसी नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहां उसके माँ पिताजी पैसे रखा करते थे। प्रिया नदी किनारे बैठ जाती है और अपनी समस्या कहने लगती है। तभी एक जल परी नदी से बाहर आती है। उसे जल परी को देख प्रिया हैरान रह जाती है। ठहरो मत बच्ची, मैं जल परी हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही? इस पर प्रिया जल परी को सारी बातें बताती है। आपको पता है मेरे माँ पिताजी इसी नदी के किनारे पैसे रखकर जाते हैं, मगर मुझे आज तक नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, तो वह तुम्हारे माँ पिताजी है। दरअसल आज उन दोनों की वजह से ही मैं जीवित हूँ और अभी तुम्हारे सामने हूँ। मगर वो कैसे? कई सालों पहले की बात है, जब तुम इस दुनिया में नहीं आई थी, तब एक शिकारी मुझ पर हमला कर दिया था और बुरी तरह घायल कर दिया था। मैं चलने लायक भी नहीं रही थी। तब एक ज्ञानी महापुरुष ने मेरा इलाज किया और मुझे ठीक कर दिया। उन्होंने बदले में मुझसे कुछ मांगा, मगर मैं उस वक्त कुछ भी देने लायक नहीं थी और मेरी जादू भी काम नहीं कर रही थी। ओह अच्छा, तो फिर आपने उन्हें क्या दिया? मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं कुछ दिनों बाद उन्हें जरूर कुछ दूंगी, मगर कुछ दिनों बाद भी मेरी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं किसी को ठीक करती हूँ तो उसे मुझे बदले में कुछ देना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पहले जैसा हो जाता है। मगर अब तो उनकी मृत्यु हो रही थी, फिर आप कैसे उन्हें कुछ दे सकती थी? यही मैंने भी उनसे कहा। फिर उन्होंने कहा, आने वाले 10-15 सालों तक नदी किनारे पैसे रख देना, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उसके बाद ही तुम जीवित रह पाओगी और नदी से बाहर आ पाओगी। मेरे माँ पिताजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? उसी दिन मुझे तुम्हारे माँ पिताजी जंगल में लकड़ियां काटते दिखे। तब मैंने उन लोगों से ये बात कही, वो दोनों मान गए, इसलिए वह नदी किनारे पैसे रखकर जाते हैं। मगर अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मुझे पुनर्जीवन मिल गया है और 10-12 साल बीत भी गए हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती थी। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अब नेल पॉलिश चाहिए। अच्छा, ये लो, ये तो जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश है। सोने की नेल पॉलिश से तुम जो भी मांगोगी वह मिलेगा, रुपये, कपड़े, हीरे मोती। और चांदी की नेल पॉलिश से क्या होगा?
तुम्हारे आसपास अगर कोई भी मुसीबत में हो और उसे किसी की जरूरत हो तो वह चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बताएगी। हरदम तुम दोनों नेल पॉलिश साथ रखना होगा, और अगर तुम चांदी की नेल पॉलिश की बात नहीं मानोगी तो सोने की नेल पॉलिश भी काम नहीं करेगी। जी मैं समझ गई। प्रिया घर आकर माँ पिताजी को सारी बातें बताती है और सोने की नेल पॉलिश के द्वारा दी हुई धन से खुशी खुशी रहती है, साथ ही चांदी की नेल पॉलिश से लोगों की मदद करती है।